क्वेश्चन देखिए बेटा, आप क्या दे रखा आपको, कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग ए कॉइन। अब की बार किसको टॉस करवा रहा है, कॉइन को करवा रहा है, तो सॉल्यूशन में अपन क्या ऐड कर देंगे, कॉइन। अब कॉइन में तो इवेंट ही टू होंगे अपने पास, आइदर एच और टेल। उसके बाद देखिए, इफ द कॉइन सोज हेड टॉस इट अगेन, कॉइन सोर क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हेड, तो यहाँ से फिर से एक बार किसको अपन टॉस करेंगे, कॉइन को, देन हेड टेल। अब यहाँ तक समझिए आप, यहां पर भी कॉइन टॉस हुआ तो एच अपीयर हुआ, प्रोबेबिलिटी 1/2। फिर से कॉइन को टॉस करा, या तो एच आएगा तो कौन आएगा, टेल आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2। तो व्हेन एच अपीयर, भाई फर्स्ट पे एच हुआ, सेकंड पे एच हुआ, इट मींस अपने पास फाइनल जो आउटकम बनना है वो तो एच कोमा एच बनना है। तो इस आउटकम की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए, मींस कंपाउंड इवेंट होगी यहाँ पे। तो 1/2 इंटू 1/2 मींस क्या आ जाएगी, 1/4। तो यहाँ से एच एच की 1/4 एंड एच टी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/4। रह कौन गया आप, नीचे टी, टी के बारे में देखिए। एंड इफ इट सोज टेल देन थ्रो इट डाई, यदि टेल शो कर रहा है तो अपन को यहाँ पे किसको थ्रो करना है, डाई को। तो पॉसिबल आउटकम्स आर 1 2 3 4 5 6। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सिंपल स्पेस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, ये राइट कर लीजिएगा पूरा आप, S इज इक्वेस टू, अपने पास क्या आएगा बेटा, H, H, फिर H, T, उसके बाद T, 1, T, 2, T3, T4, T5 एंड T6। इनकी प्रोबेबिलिटीज की बात कर ली थी अपन ने, क्या होनी है, P इज इक्वेस टू 1/4। और इनकी प्रोबेबिलिटी की बात अपन अब कर लेते हैं। पहले कौन थ्रो हुआ था, कॉइन, उसके बाद कौन हुआ, डाइस। कॉइन जो है उसमें क्या है 1/2, डाई जो है उस पर क्या आएगी 1/6। इट मीन्स यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज क्या आ जाएंगी 1/12। समझा चुका हूँ पहले क्वेश्चन में कि कैसे निकालनी है आपको, ये आप बना लीजिएगा यहाँ से, क्लियर। अब देखिए इसने क्या पूछा, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट। कौन सी इवेंट है कि डाई सोज ए नंबर ग्रेटर देन 4, डाई सोज ए नंबर ग्रेटर देन 4। इसकी क्या बताइए आप, प्रोबेबिलिटी, गिवन दैट देयर इज एटलीस्ट 1 टेल। तो अपन ये इवेंट यहां से बना लेंगे। अब तो इवेंट्स क्या बनाए बेटा, लेट इवेंट्स ई, किसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, द डाई सोज ए नंबर ग्रेटर देन 4। तो द डाई सोज ए नंबर ग्रेटर देन 4, ठीक है। ग्रेटर देन को आप ऐसे भी राइट कर सकते हो, ग्रेटर देन 4। एफ जो इवेंट अपने पास है वो कौन सी होगी, जो गिवन है, देयर इज एटलीस्ट 1 टेल। तो कॉइन सोज एटलीस्ट 1 टेल ऐसे राइट कर दें अपन, भाई यहां से टेल तो कौन शो करेगा, यहाँ पर कॉइन करेगा, तो अपन राइट कर सकते हैं कि कॉइन सोज एटलीस्ट 1 टेल। और चाहे तो ऐसा कैसा राइट कर दो आप, इवेंट बना करके ही दे रखी है आपको यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं है, देयर इज एटलीस्ट 1 टेल, ठीक है। किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी इसने, ई की, गिवन क्या है बेटा यहाँ से, एफ। तो ई बना ले यहाँ से, ई इज इक्वेस टू द डाई सोज ए नंबर ग्रेटर देन 4। ग्रेटर देन 4 में कौन कौन आ जाएगा, T5, T6। ये जो सैंपल स्पेस इसमें देख लीजिए आप, ग्रेटर देन 4 में वही 2 आएंगे, T5 एंड T6। उसके बाद एफ में क्या बोल रहा है कि देयर इज एटलीस्ट 1 टेल। एटलीस्ट 1 टेल मीन्स कम से कम एक टेल चाहिए। कहाँ से मिलेगा अपने को, HT में मिलेगा, T1 में मिलेगा, T2, T3, T4, T5 and T6. Now intersection of E and F, तो E intersection F is equals to T5 T6. Clear? Now required probability. Now required probability. P of E upon F, and this is equals to P of E intersection F upon P of F, and this is equals to E intersection F में T5 and T6। तो अब ये जो सैंपल स्पेस अपने पास था, इसमें ऑल इवेंट्स आर नॉट इक्वली लाइकली, सारी जो इवेंट्स है वो इक्वली लाइकली नहीं है, सबकी प्रोबेबिलिटीज यहाँ पे सेम नहीं है,
ठीक है, तो हमें क्या राइट करना पड़ेगा इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए, यहाँ पर T5 की प्रोबेबिलिटी देखनी है, वो क्या है बेटा 1/12 प्लस T6 की प्रोबेबिलिटी देखनी है, वो भी क्या है 1/12 है। समझ में आ गया होगा आपको T5 और T6 की प्रोबेबिलिटी निकालने का मेथड। अपॉन, देखिए इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अपन जानते हैं इस चीज को कि अगर अपने पास एक डाई को अपन थ्रो करते हैं तो पॉसिबल जो आउटकम्स है वो 1 2 3 4 5 6 यही तो होते हैं। ठीक है, अब यदि मैं इसमें एक इवेंट बनाऊं ई, और ई में क्या करूं यहां पर कि इवन नंबर एपियरिंग, इवन नंबर क्या हो रहा है एपियर हो रहा है, तो इवन नंबर में कौन कौन आएगा 2 3 आएगा, 2 4 6 आएगा। अब पूछा जाए कि आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बताइए, तो आप क्या करते हो काउंट करते हो इनको कि 1 2 3 और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं 6, तो 3/6 मींस क्या आएगा 1/2 आएगा। क्योंकि यहाँ पर ये जो अपने पास पॉइंट्स हैं, जो सैंपल पॉइंट्स अपने पास हैं, ये सब क्या है इक्वली लाइकली हैं, सबकी प्रोबेबिलिटीज कैसी है सेम है, तो काउंट कर लेते हो आप 1 2 3 अपॉन टोटल 6, तो 1/2 ये ऐसे हो जाता है। यदि इसी को हम दूसरे मेथड से फाइंड करना चाहें तो देखिए आप 2 की प्रोबेबिलिटी 6 पॉसिबल आउटकम्स है, ईच एलिमेंट की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, तो 2 की क्या आएगी 1/6 प्लस 4 की क्या आएगी 1/6 प्लस 6 की क्या आएगी 1/6 मींस क्या बनेगा बेटा यहाँ पे 3/6। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, ये मैंने इसलिए यहाँ पे करा क्योंकि ये जो सैंपल स्पेस अपने पास बना था इसमें इक्वली लाइकली इवेंट्स नहीं थी, अपन काउंट करके प्रोबेबिलिटी नहीं बता सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए 1/12 प्लस 1/12 अपॉन P ऑफ F। अब F में अपने पास इसकी प्रोबेबिलिटी तो क्या है 1/4 है, प्लस ये जो इवेंट्स हैं ये जो पॉइंट्स हैं इनकी प्रोबेबिलिटी सबकी क्या है 1/12, और कितने हैं ये 6 हैं, तो क्या हो जाएगी 6/12। तो NR में तो अपने पास क्या बन गया यहाँ पे 2/12 अपॉन DR में क्या बन गया यहाँ पे 12। जब अपन यहाँ पे LCM लेंगे तो ये 4 3 मीन्स यहाँ आएगा 3 प्लस यहाँ आएगा 6 मीन्स 9/12, और जब सोल्व करेंगे बेटा तो 12 कैंसिल बाई 12 एंड वी गेट हियर 2/9, जो क्या हो गई रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो गई। कौन सा 16 में क्या दे रखा है आपको यहाँ पे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वेस टू 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज इक्वेस टू 0, देन पूछना चाह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन B। प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ B क्या है 0, क्या पूछना चाह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन B पूछना चाह रहा है। तो आप खुद समझदार हो, जब अपन प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन B फाइंड करेंगे तो अपने को क्या राइट करना है P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ B, और P ऑफ B तो बेटा क्या है यहाँ पे 0, इट मीन्स अपन क्या नहीं कर सकते इसको फाइंड नहीं कर सकते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कि नॉट डिफाइंड। क्वेश्चन नंबर 17, इफ A एंड B आर इवेंट सच दैट P of A upon B is equals to P of B upon A, then given here 4 options. Now since P of A upon B is equals to P of B upon A, you know that A intersection B is equals to B intersection A, implies P of A intersection B upon P of B, and this is equals to, यहाँ पे क्या बनेगा P ऑफ B इंटरसेक्शन A, बट B इंटरसेक्शन A और A इंटरसेक्शन B तो सेम होते हैं, इट मीन्स इसको राइट कर सकते हैं अपन A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ A। अब इसको डिवाइड कर लीजिए आप A इंटरसेक्शन B से इन बोथ साइड्स, डिवाइड तो दोनों साइड में ही करना पड़ेगा अपने को, तो जब डिवाइड अपन करेंगे देन वी गेट हियर 1 अपॉन P ऑफ B एंड इट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन P ऑफ A, इंप्लाइज क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे देन P ऑफ A इज इक्वल्स टू P ऑफ B। ये आपका रिजल्ट हो गया, यहाँ से ऑप्शन आप चेक कर लीजिएगा। तो 13.1 आपकी कंप्लीट। थैंक यू।